नमस्कार, नेशनल खबर का ख़ास प्रोग्राम देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रज्ञा झा। यहाँ पर जैसे कि अभी हम हरियाणा के अटेली मंडी ज़िला महेंद्रगढ़ में मौजूद हैं और आज जिस खास टॉपिक के बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो है लीवर कैंसर, जिसके बारे में जानकारी के लिए अभी मेरे साथ आचार्य और डॉक्टर रमेश कुमार जी मौजूद हैं और अभी जो है हम यहाँ पर आरआर हॉस्पिटल में मौजूद है, जिसके बारे में आज जानकारी हमें उन्हीं से मिलने वाली है कि आखिर आप वो आयुर्वेदिक तौर पे कैसे ट्रीट करते हैं लिवर कैंसर को। तो उसी के बारे में जानने के लिए आज चलिए हमारे साथ। नमस्कार, नेशनल खबर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रज्ञा झा। आज जिस खास टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं उसका नाम है कैंसर। कैंसर आज देश भर में इतनी बड़ी बीमारी बनती जा रही है कि 30 से 50 हज़ार लोग कैंसर से पीड़ित हैं। और वो कैंसर अगर आपके शरीर के किसी एक ऑर्गन में हो जाए तो वो कितना ज़्यादा दर्द देता है, ये बात वही जान सकता है जिसके घर में या जो खुद कैंसर से पीड़ित हो। लेकिन विभिन्न पैथियों में इसको सिर्फ रोकने का तरीका है। आयुर्वेद एक ऐसा तरीका है जो हमारे देश में सदियों से चला आ रहा है और आयुर्वेद में लीवर कैंसर को कैसे ठीक किया जाता है, आज हम इस पर बात कर रहे हैं। और नेशनल खबर की पूरी टीम जो है हरियाणा के अटेली मंडी आई हुई है और आज हमारे साथ जो हैं डॉक्टर रमेश कुमार जी मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका। धन्यवाद। कैसे हैं आप सर? बहुत बढ़िया। आज जैसे मैंने दर्शकों को बताया कि हम लिवर कैंसर के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो सबसे पहला मेरा सवाल होगा कि सर, शरीर में लीवर का काम क्या होता है? देखो, आज हम बात कर रहे हैं लीवर कैंसर पे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि लीवर हमारे शरीर का एक बहुत बड़ा भाग होता है। इसमें कम से कम 1200 ग्राम वेट होता है और हमारे शरीर का, हमारी बॉडी का 13% ब्लड जो है ना लीवर में होता है। अच्छा। ये हमारी छाती के दाईं तरफ होता है। बहुत बड़ा ऑर्गन है लीवर। इनके बहुत सारे काम हैं, सैकड़ों काम है लीवर के। जी। ठीक है। खून साफ करना, वेस्ट इसका इसका कारण बताऊं पहले मैं आपको कि लीवर कैंसर होने के कारण क्या है। जी। स्मोकिंग करना, मोटापा, स्मोकिंग, नशा वगैरह सारी आ गई है, सब शराब वगैरह जो भी है। जी। मोटापा वगैरह इससे हो जाता है। कई कारण हैं लीवर कैंसर के। तो सबसे बड़ा कारण स्मोकिंग देखने के लिए मिलता है। तो जो जैसे तंबाकू अगर कोई इंसान सेवन कर रहा है या सिगरेट का सेवन कर रहा है, तो वो जो चीज़ है वो लिवर को कैसे अफेक्ट करती है? लीवर को इफेक्ट करती है। लीवर में शुरू में तो हमें पता नहीं लगता, शुरू में पता नहीं चलता। बहुत क्रोनिकल डिजीज है ये। शुरू में नहीं पता लगता कि हमें लीवर कैंसर हुआ है। शुरू में क्या होता है, हेल्दी लीवर होता है, धीरे धीरे उसमें फैट बनना शुरू हो जाता है, उसको हम फैटी लीवर कहते हैं। उसके बाद में धीरे धीरे स्वेलिंग शुरू हो जाती है, सोराइस शुरू हो जाती है, उसके बाद में कैंसर बनना शुरू हो जाता है। तो ये अलग अलग स्टेज होते हैं लिवर कैंसर बनने के। हाँ जी। तो कोई फेज भी होता है कि कौन से स्टेज पर आकर लिवर बिल्कुल ही ख़राब हो चुका होता है? ये चौथे स्टेज पे जाके ख़राब होता है। कम से कम 40 से 65 साल के लोगों में ज़्यादा देखा जाता है। 40 वर्ष तक तो हमें पता ही नहीं लगता कि हमें दिक्कत क्या है। अच्छा। अल्ट्रासाउंड वगैरह से पता लगता है कि भाई लीवर फैटी है, लीवर पे स्वेलिंग है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे एक सवाल और था कि आखिर हमारे शरीर में लिवर का फंक्शन क्या होता है? लिवर काम क्या करता है हमारे शरीर में? लीवर हमारे शरीर में सैकड़ों काम करता है। जी। ठीक है जी। हमारे शरीर का प्रोटीन का बनना, टूटना, ग्लूकोज का बनना, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में चेंज करना, बदलना, फैट में बदलना, प्रोटीन में बदलना, यूरिया को बनाना, ये सब लीवर के काम है। और सबसे बड़ा काम है लीवर का कि अगर लीवर की सर्जरी हो जाती है, 3/4 भाग तक भी अगर डॉक्टर निकाल देता है किसी भी इंजरी के दौर में, तो ये अपने आप रीजनरेट करता है कुछ टाइम के बाद में। अच्छा। साइंटिफिकली मानते हैं इसको जी। अच्छा, तो इसके सिम्टम्स क्या हैं? अगर शरीर में लिवर कैंसर हो रहा है तो उस वक्त में सिम्टम क्या देखने के लिए मिलेंगे? सिम्टम में तो आंखें पीली हो जाती है, पीलिया हो जाता है। अच्छा,
सबसे पहला स्टेज यही है कि पीलिया हाँ, होता है। पीलिया पीलिया बन जाता है, स्टूल है, वाइट आना शुरू हो जाता है, यूरिन जो है पीलापन होता है, उसमें भूख नहीं लगती, अच्छा। बार बार बुखार आता है। तो जैसे आपने कहा कि लीवर जो है वो खून को साफ करता है, तो खून सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है हमारे शरीर में, उसकी वजह से ही तो कैंसर जनरेट होता होगा, वो खून साफ नहीं हो पा रहा है इसलिए। हाँ, अच्छा। और बेसिकली अगर घर पे कोई ट्रीट करना चाहे तो कोई तरीका है घर पे ट्रीटमेंट करने का? नहीं, घर पे अगर ट्रीटमेंट करना चाहे तो सबसे पहले उसको थोड़ी सी दिनचर्या में अपनी बदलाव करना पड़ेगा, लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद में देसी भाषा में बताऊँ या वैसे बताऊँ कि पुनर्नवा, पुनर्नवा एक ऐसी औषधि है जो मरे हुए आदमी को भी एक बार जिंदा करती है। पुनर्नवा के जड़ प्लस मकोय के बीज, इनका क्वाथ लें, अच्छा गिलोय, जी। ये भी बहुत काम करती है इसमें। और भी चीज़ें? भूमि आंवला, उसका भी कवाथ लें, या पुनर्नवा, भूमि आंवला, मकोय, तीनों को मिला के इनका कवाथ बनाएं, खाली पेट लें सुबह सुबह। अच्छा। गौमूत्र लें, गौमूत्र के मैंने अपने लेने के क्या नियम है मैंने पहले वीडियो में बता रखे हैं। तो घर, हाँ, हाँ, आप भी इन्हीं सब चीज़ों से ट्रीट हम करते भी हैं? इन्हीं चीज़ों से ट्रीट करते हैं। और जो लोग आते हैं, अगर कोई पेशेंट आया हो और उन्हें इस तरीके की प्रॉब्लम होती है, तो किस स्टेज तक जो पेशेंट है वो आप ट्रीट कर चुके हैं? यहाँ तो आते ही मोस्टली थर्ड और फोर्थ स्टेज के पेशेंट हैं। पता ही, आप जैसे बता रहे हो, तो पता ही उस स्टेज में चलता हाँ, होगा? उस स्टेज पे चलता है। जब उसको तीसरी या चौथी स्टेज पे पहुंच जाता है या फिर डॉक्टर उनको एलोपैथ में ये कहते हैं कि भाई ले जाओ आप इनकी सेवा करो, मोस्टली वही पेशेंट तो आते हैं। फर्स्ट सेकंड स्टेज के पेशेंट तो आते ही नहीं है, वो तो वही जाएंगे हॉस्पिटल में कि क्या दिक्कत है। फिर उनको पता लगता है कि भाई ये हुआ है, बायोप्सी वगैरह कराने से पता लगता है कि भाई इनको ये कैंसर हुआ है, लंग्स कैंसर है, लीवर कैंसर है, क्या दिक्कत है। उसके बाद में वो उनका कीमो रेडिएशन वगैरह करते हैं, तब तक उसकी सारी सांसें बेचारे की फूल जाती हैं पेशेंट की, कर नहीं पाता। तो अगर कोई स्मोकिंग नहीं भी कर रहा है, जो या फिर तंबाकू का सेवन नहीं कर रहा है, उसको भी लंग कैंसर होने के चांसेस होते हैं? कुछ भी हो सकता है। आज हमारा मेन कारण है इन कोई भी बीमारी का, सिर्फ कैंसर की बात नहीं है, किसी भी बीमारी का मेन कारण है हमारा जो है फूड ग्रेन और लाइफस्टाइल। अच्छा। पॉइजन हम खा रहे हैं, जहर तो हम खा ही रहे हैं, लेकिन उसको भी गलत तरीके से खा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम भागते भागते पानी पी रहे हैं, भागते भागते हम खाना खा रहे हैं। हमारा सोने का, उठने का, जागने का कोई टाइम टेबल नहीं है। बिल्कुल, लाइफस्टाइल पूरी बिगड़ चुकी है, पूरी साइकिल बिगड़ बिगड़ चुकी गई है। तो प्रिकॉशंस आदमी क्या ले, ये लाइफस्टाइल में चेंज के अलावा क्या और प्रिकॉशंस ले सकता है? अगर किसी को पता चल रहा है, सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, तो वो प्रिकॉशंस क्या लेना शुरू करें? लाइफस्टाइल तो चेंज करनी ही करनी है। उसके बाद में आदमी जो है ये जिसे फास्ट फूड कहते हैं आम भाषा में, इसका इस्तेमाल तो बिल्कुल भी ना करें। जंक फूड कहता हूँ मैं तो उनको, इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। अपने घर का बना खाना खाएं। तो मेरा सवाल ये है कि जो लिवर कैंसर है वो जनरेट होना कहाँ से शुरू होता है? जनरेट होना तो ये पता, मैंने बताया आपको कि शुरू में तो पता ही नहीं लगता कि हमें दिक्कत क्या है। सबसे पहले तो लीवर जो है उसमें फैट बनना शुरू हो जाएगा। फैट बनने के बाद में उसको फैटी लीवर कहना शुरू करेंगे। फैटी लीवर के बाद में उसमें स्वेलिंग आ जाएगी। उसके बाद धीरे धीरे वो सोराइस बन जाएगा, धीरे धीरे वो कैंसर का रूप ले लेगा। तो अगर कोई इंसान यहाँ से अटेली मंडी से बाहर रहता है, हरियाणा से बाहर रहता है, तो वो आपसे कैसे कांटेक्ट करे? कोई ऑनलाइन सुविधा है आपके पास? हाँ, ऑनलाइन सर्विस है। जो बाहर दवा मंगवाना चाहता है उसको हम ऑनलाइन कोरियर से उपलब्ध करवाते हैं, दवा भेज देते हैं उनकी रिपोर्ट देखने के बाद में। अच्छा। पहले रिपोर्ट की स्टडी करते हैं, उसके बाद दवा भेजते हैं। अच्छा, और कोई यहाँ अगर आना चाहे, एडमिट आना होना चाहे? चाहे एडमिट करते नहीं हैं। दूर दराज से पेशेंट आने वाले हैं वो यहाँ रुक सकते हैं 1-2 दिन। अच्छा। बाकी दवा हम 1 महीने की दवा देते हैं पेशेंट को। दवा लेके घर जा सकता है या कुरियर के माध्यम से भी मंगवा सकता है। जी। आप, जैसे मैंने आपके और भी इंटरव्यूज़ लिए हैं और सभी में आयुर्वेद में आपने गौमूत्र का काफ़ी ज़्यादा जो है उल्लेख किया है, तो गौमूत्र का कोई ऐसा बहुत बड़ा महत्व है इंसान के शरीर को ठीक करने के लिए? जी, वो क्या है? गौ माता की पीठ पे जो कुबड़ होता है जी। पीछे, वो सिर्फ देसी गाय में ही मिलता है। कुबड़ तो सांड को भी बहुत बड़ा होता है, लेकिन सिर्फ मादा में पाया जाता है।
एक केमिकल होता है जिसे करक्यूमिन कहते हैं। करके करक्यूमिन और भी बहुत सी औषधि में पाया जाता है, अच्छा लेकिन गौमूत्र में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अच्छा वो करक्यूमिन कैंसर को मारने का अचूक हथियार है। अच्छा ठीक है। कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं जो कहते हैं हम गौमूत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम ठीक नहीं हो रहे। उनको पता नहीं है गौमूत्र का कैसे इस्तेमाल किया जाता है। गौमूत्र का सीधे तौर पे इस्तेमाल करने के नुकसान भी हैं। बड़े तरीके हैं इसके गौमूत्र लेने के। जी, वो तरीके क्या हैं सर, आप बता सकते हैं? तरीके तो ये हैं कि सुबह सुबह का गौमूत्र लेना चाहिए, किसी के मिट्टी या कांच के बर्तन में कलेक्ट करना चाहिए। अच्छा 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 ठीक है सर। सबसे पहला तो ये है। फिर गाय है, कुबड़ वाली हो, देसी गाय जिसकी पीठ पे कुबड़ हो, बीमार ना हो, 2 साल से कम बच्चिया ना हो, प्रेग्नेंट ना हो, ब्याने वाली ना हो, ब्याह गई तो 45 दिन तक नहीं मिलेगा। ये तो फिर बहुत वहाँ मुश्किल हो पर- जाता है। हाँ, तो ये तो वो नहीं कर पाते ना। वो कोई तो कहता है कि छोटी बच्ची है उसका ले रहा हूँ मैं, 2 महीने हो गए मेरे को, 4 महीने हो गए। अच्छा ठीक है ना। चलिए, बस यही मेरा आखिरी सवाल था सर से। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए हमसे। धन्यवाद। तो मुझे आशा है कि आपको लिवर कैंसर के बारे में जो जितनी भी जानकारी चाहिए थी वो सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, और आयुर्वेद में गौमूत्र का जो उल्लेख बार बार सर कर रहे थे उसका क्या महत्वपूर्ण है वो भी आपको समझ आ चुका होगा। आगे की इस तरीके की और इंटरव्यूज़ देखने के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।